साथियों, निपुण मेले का आयोजन प्रत्येक पीओ और यूसीओ विद्यालयों के अंदर किया जाना है और इस मेले के अंदर हमें क्या क्या गतिविधियां और कार्यक्रम करवाने हैं, क्योंकि इसका आयोजन 1 दिसंबर 2023 को होने वाला है। तो साथियों, इस निपुण मेले के लिए सत्र 2023 जो इसके दिशा निर्देश क्या हैं और वित्तीय प्रावधान क्या हैं, 3,000 रुपये की राशि किस प्रकार आपको खर्च करनी है और इसकी पूरी जानकारी क्या है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, निपुण मेला दिशा निर्देश सत्र 2023-24 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुए थे और इसके अंतर्गत बताया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षताओं का विकास किया जाना है, जिससे सत्र 2026-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी वांछित दक्षताओं को प्राप्त कर सके। इस हेतु विद्यार्थियों के गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से कक्षा कक्षी गतिविधियाँ कराई जानी है। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि और संलग्नता की वृद्धि हेतु प्रोजेक्ट कार्यों को सम्मिलित किया जाए। वार्षिक आयोजन सत्र 2023-24 में नवाचारी गतिविधियों के रूप में प्रत्येक PO के विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। साथियों, और निपुण भारत मेले के अंदर क्या क्या काम करवाने हैं देखिएगा यहाँ। निपुण मेला बच्चों के संपूर्ण विकास, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और भाषाई विकास में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस निपुण मेले में टॉय मेकिंग है, आर्ट इंटीग्रेशंस है, ऑफ जो कॉन्टेक्ट है, और स्टोरी मेकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, ICT इंटीग्रेशन है, ग्रुप वर्क और रोल प्ले आदि विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधियां सम्मिलित की जाएगी। उक्त गतिविधियों से माध्यम से विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के अवसर प्राप्त होंगे। निपुण मेले के माध्यम से विद्यालय, समुदाय और शिक्षक, अभिभावक और बच्चों के साथ जोड़ने, एक दूसरे को समझने और आपसी सहयोग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे, जो कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग होंगे। साथियों, उद्देश्य निपुण भारत मिशन के प्रति समुदाय की समझ विकसित करना है। निपुण भारत मिशन के आम जन के प्रचार प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना है। समुदाय व जागरूकता और सकारात्मक सोच के विकास हेतु साझा पहल है। समुदाय की भागीदारी के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों हेतु भयमुक्त वातावरण निर्माण करना और सीखने को प्रोत्साहित करना है। विद्यार्थियों और शिक्षक के मध्य गतिविधियों के माध्यम से समन्वय बढ़ाना रहेगा। और इसी के साथ ही मेले के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल आधारित आनंददायी वातावरण प्रदान करना है। बच्चों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना है। बच्चों को अपने आप को प्रस्तुत करने और सीखने जैसे गुणों का विकास करना है। अभिभावकों को ऐसे कार्यों गतिविधियों से अवगत कराना जिसे वे विद्यार्थियों के दैनिक दिनचर्या के दौरान प्रेरित कर सके। बच्चों व अभिभावकों की सहभागिता से आयोजित होने वाली गतिविधियों की समझ विकसित करना है। बच्चों में सृजनात्मक कला, बौद्धिक विकास, भाषाई विकास, संख्या ज्ञान विकास आदि में रुचि पैदा कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। आयोजन की संभावित तिथि साथियों, यहाँ पर जो दे रखी है उसमें थोड़ा चेंजेस हो चुका है और ये अभी 1 तारीख को यहाँ पे होगा। प्रस्तावित गतिविधियाँ हैं, निपुण मेला FLN आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाना है। निपुण मेले में विद्यार्थियों में साथियों मेंटोर शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 स्टॉल लगाई जाएगी। देखिए कितनी स्टॉल हैं, 5 स्टॉल, जहां बच्चों के स्तर अनुसार कुछ खेल गतिविधियां आयोजित की जानी है। प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। मेले में विद्यार्थियों के विकास के आयाम पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जानी है, जिनमें से ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री TLM से गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी जो कम लागत से बनी है, विद्यालय में शिक्षक आसानी से करवा सके हैं। आयोजन और गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों को भी शामिल किया है। प्रस्तावित गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से रहेगी। शारीरिक विकास आधारित गतिविधियाँ हैं, इसमें निशाना लगाना, ब्लाइंड फोल्ड और म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़, लटकन, जलेबी, बॉल डालो, सिक्को निकालो, ये खेल है। मानसिक के रूप में देखो और बताओ, एबीएल किट आधारित वर्ग पहली खेल है। हल करो, आगे बढ़ो, वर्ग पहले, सुनकर जानो, डिजिटल गेम है। सृजनात्मक विकास आधारित गतिविधियाँ, इसमें मिट्टी क्ले से खिलौने बनाना है, पेंटिंग कराना, कॉलर्स बनाना, स्वतंत्र पेंटिंग है। भाषाई विकास आधारित गतिविधियाँ, कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना,
जो संस्मरण सुनाना आदि है। सामाजिक विकास आधारित गतिविधियाँ हैं फैमिली फ्री ट्री, रिश्ते नाते पट्टियाँ मिलान करना, अपने अभिभावक भाई बहन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना है। नोट साथ ही देखिएगा, उक्त गतिविधियों की प्रक्रिया और आवश्यक सामग्री की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हुए एक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक शिक्षक, संस्था प्रधान और शिक्षा अधिकारी, अभिभावक, एसडीएमसी, एसएमसी सदस्य इत्यादि के साथ साझा किया जाए और वीडियो का लिंक प्रत्यक्ष से साझा किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है कि निपुण मेले में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने हेतु प्रेरित करने हेतु गतिविधि परिशिष्ट 1 पर संलग्न दे रखी है। साथियों देखिए, निपुण मेले की जो तैयारी करनी है, पूर्व तैयारी हमें किस प्रकार से करनी पड़ेगी ये दे रखा है। निपुण मेला अकादमिक मेला है जो कि विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक पीओ यूसीओ विद्यालय को जिला और ब्लॉक स्तर से आवश्यक तैयारी हेतु निर्देशित किया गया है। निपुण मेले का आयोजन एफएलएन की गतिविधियों को बढ़ाने देने और विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक पीओ यूसीओ स्तर पर किया जाना है। निपुण मेले में उपयोग की जाने वाली सामग्री बजट प्रावधान में दिए गए विवरणानुसार क्रय की जाएगी। अतिरिक्त राशि सामग्री की आवश्यकता होने पर भामाशाहों के सहयोग का लिया जाएगा। मेले में स्टॉल की गतिविधि और खेल जो कराने हेतु आवश्यक जो टीएलएम, चार्ट पेपर, कॉलेज आदि के निर्माण में पूर्व में ही पूर्ण कर लिए जाने हैं। आवश्यकता अनुसार पीओयूसी द्वारा अपने परिषद के विद्यालयों से एफएलएन मेंटोर को मेलों में लगाए जाने वाले स्टॉल के लिए विद्यार्थियों का सहयोग हेतु नामित भी किया जाएगा। मेले में पीओयूसी परिषद के कक्षा 1 से 3 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों के बालक बालिकाएं भाग लेंगे। निपुण मेले में लगाए जाने वाले स्टॉल पर सहयोग हेतु साथियों पीओयूसी के परिक्षेत्र में आने वाले विद्यालयों में कार्यरत एफएलएन मेंटोर, आंगनबाड़ी मेंटोर यहाँ पर सहयोग करेंगे। गतिविधियों में सभी छात्रों को भाग लेने के अवसर दिए जाएंगे। स्टॉल की थीम के आधार पर प्रत्येक स्टॉल के से विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। देखिए, पुरस्कार भी यहाँ पे है। पीओयूसी द्वारा पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन में फोटो प्रतिवेदन लिखना होगा। प्रतियोगिता फोटो और उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना पड़ेगा। तो साथ ही प्रतिवेदन, फोटो और उपयोगिता प्रमाण पत्र 1, 2 और 3 चीज़ें आवश्यक होगी। और ब्लॉक स्तर से समेकित प्रतिवेदन और रिपोर्ट में फोटोग्राफ मेला आयोजन के 10 दिवस में जिला कार्यालय को भेजे जाएंगे। प्रत्येक स्तर पर आयोजित निपुण मेले के कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को यहाँ पर कार्य समाप्ति के 10 दिवस के अंदर प्रेषित की जानी है। गणित, पहाड़े सुनाना, इबारती प्रश्नों का मुख्य रूप से हल करना, गणितीय पहेली सुलझाना, आकृतियों के नाम बताना आदि गतिविधियाँ इसमें रहेगी। और उक्त गतिविधि के अतिरिक्त भी शिक्षक अन्य सभी शिक्षकों बच्चों से चर्चा कर गतिविधियों को सूचीबद्ध और मेले में शामिल कर सकेंगे। यहाँ पर अब वित्तीय प्रावधान कुछ इस प्रकार रहेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रत्येक आवश्यक सामग्री क्रय करना, जैसे कि रंगीन कागज, चार्ट, कलर, क्ले, पिक्चर इत्यादि, ये आपको 600 रुपये करेंगे। थीम आधारित स्टॉल निर्माण में सहयोगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री प्रथम 5 स्टॉल जैसे कि पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स इत्यादि न्यूनतम 5 स्टॉल के लिए स्टॉल आधारित है। पुरस्कार की संख्या अधिक होने पर भामाशाहों का सहयोग ले सकते हैं। यहाँ इन 5 स्टॉलों को साथ ही यहाँ पर 1000 रुपये की राशि है। अल्पाहार मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के अध्यापक और अभिभावकों के लिए भी यहाँ पे 1000 है। और स्टॉल है तो आवश्यक टेंट सामग्री के 400 रुपये हैं। टोटल मिला के आप देखेंगे तो ये 3000 रुपये की जो राशि है वे आपके पास में यहाँ पे नज़र आ रही है। खर्च करने का प्रावधान आपको मैंने बता दिया है। अब इसके अनुसार जिला स्तर पर दायित्व नहीं दिए गए हैं, ब्लॉक स्तर के भी दायित्व यहाँ पे दे दिए गए हैं। पीओ के दायित्व दिखा देता हूँ। परिक्षेत्र के विद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रभावी निपुण मेले का आयोजन आपको करना होगा और यहाँ पर परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। निपुण मेले के आयोजन तो आवश्यक सामग्री, पुरस्कार, अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। पीओयूसी पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन, फोटो, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित भी करेंगे। प्रत्येक स्तर पर किए जाने वाले कार्यों का रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय को आगामी कार्य समाप्ति के 3 दिवस के अंदर प्रेषित करने हैं और आकलन और मॉनिटरिंग भी इसके अंदर रहने वाली है। क्लस्टर स्तर पर आयोजित किए जाने वाले निपुण मेले की उपयुक्तता और प्रभाव का मूल्यांकन साथियों यहाँ पे किया जाना है। इस हेतु मेला आयोजन उपरांत तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा और यहाँ पर दे रखा है तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया। और यहाँ पर आकलन और मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण है। और देखिएगा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा डाइट साथियों कार्यालय द्वारा डाइट के माध्यम से जिले में कार्यरत जो साथियों RI
पार्टनर्स का सहयोग लेते हुए तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु प्रश्न बैंक टूल प्रारूप या रिपोर्ट का निर्माण कर विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु डाइट के अतिरिक्त अन्य राजकीय संस्थान का निर्धारण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा। तृतीय पक्ष मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन रिपोर्ट विकसित की जाएगी। रिपोर्ट की आवश्यक कार्रवाई हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को प्रेषित कर एक सूचना साथियों अतिरिक्त जिला परियोजना समग्र शिक्षा संबंधित जिले को प्रेषित करेंगे। मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त परिणामों के अनुसार जिला स्तर पर आयोजित जिला निष्पादन समिति बैठकों में चर्चा भी की जाएगी। और इस प्रकार से ये जो यहाँ पर रहेगा और शरणार्थी प्रविष्टि भी इसके संदर्भ में की जाएगी। यहाँ पर कुछ बातें दे रखी है साथियों। यहाँ पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्य द्वारा ब्लॉक के निपुण मेलों के अंतर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों में श्रेष्ठ गतिविधियों को 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे और भविष्य में आयोजित होने वाली गतिविधियों के संदर्भ में उपयोग में लेंगे। उक्त वीडियो की सॉफ्ट कॉपी अतिरिक्त जिला परियोजना समग्र शिक्षा संबंधित जिले को प्रेषित भी करेंगे। और जिस मद में राशि आपको उपलब्ध कराई गई उसी मद में आपको खर्च करना है। व्यय राशि का उपयुक्त प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अंदर व्यय राशि का जो प्रबंध पोर्टल है पर तत्काल बुक करवाया जाना सुनिश्चित करना है। तो साथियों यहाँ पर राशि के बारे में भी गाइडलाइन दे दी गई है। राशि को उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन और लोक एवं पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 और वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए चिन्हित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। और उक्त गतिविधि वार्षिक कार्य योजना और बजट सत्र 2023-24 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है जो कि आपके यहाँ पे दे रखी है। तो साथियों इस प्रकार से निपुण मेले को आपको आयोजित कराना है और किस प्रकार से करना है मैंने आपको बता दिया है। आकलन और मॉनिटरिंग भी इसकी होगी और सभी के दायित्व भी इसमें निर्धारित कर दिए गए हैं। जिला स्तर के ऊपर भी दायित्व हैं। वित्तीय प्रावधान आपको 3000 रुपये किस प्रकार से खर्च करने हैं, क्या क्या गतिविधियाँ रहने वाली है और गतिविधियों का आयोजन भी आपको किस प्रकार से करना है, पूर्व तैयारी किस प्रकार से करनी है। जो 4 प्रमुख गतिविधियाँ हैं यानी आपके पास में 5 जो प्रमुख गतिविधियाँ हैं वो कौन कौन सी है ये भी मैंने बता दी है। डेट्स आपके सामने आ चुकी है और संपूर्ण दिशा निर्देश मैंने आपको बता दिए हैं। तो साथियों इस दिशा निर्देश के पालन करते हुए आपके विद्यालय में अगर आपका विद्यालय PU UC विद्यालय है तो और इसके अंदर निपुण मेले का आयोजन किया जाना सुनिश्चित कराया।